हाय दोस्तों, चलते हैं शाम का खाना बनाने। चावल चढ़ा दिया दोस्तों, आलू छील लेते हैं। आज आलू की सब्ज़ी बना देते हैं क्योंकि दाल कल बनाई थी। दाल हम बहुत कम खाते हैं दोस्तों, हमें पसंद नहीं है, लेकिन अब यहाँ दाल सब लोग खाते हैं इसलिए बनाते हैं तो हम भी खा लेते हैं। दाल के साथ रोटी तो बिल्कुल नहीं खा पाती मैं, सब्ज़ी ना हो तो। हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं दोस्तों। इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी ज़िला है, गांव का नाम है महुआ। मेरे वहाँ के रहने वाले हैं हम। हमारे सासू मम्मी का गांव है जौनपुर, फूलपुर, बादशाहपुर, जौनपुर, वहाँ की रहने वाली हैं। सासू मम्मी की दिल्ली में शादी हुई तो हमारी भी दिल्ली में ही हो गई। हम इनके घर आ गए। गाँव के रहने वाले, अभी लोग शहर में रहते हैं तो उन लोग को दाल अच्छी लगती है भाई, एक टाइम सब्ज़ी एक टाइम दाल, लेकिन हमें नहीं पसंद है। हम गाँव के रहने वाले हैं, वैसे भी हमारे घर दाल बहुत कम ही खाते हैं सब लोग। हमारे पिताजी तो और दाल नहीं खाते, केवल सब्ज़ी के सिवा। उनको आलू हर एक सब्ज़ी में चाहिए, मेरे पिताजी को हर एक सब्ज़ी में, करेला हो, भिंडी हो, कोई भी सब्ज़ी हो मेरे पापा के लिए सब में आलू। मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है मेरे पापा। सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा को प्यार करती हूँ दोस्तों। अपने पापा को प्यार की, और पापा के बाद हमारे लाइफ में कौन आया? मेरे हस्बैंड। हमने भी लव मैरिज शादी की है दोस्तों। ये मेरी दीदी के नंद के लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर आते जाते थे। इन लोग का नाम सुनते सुनते फिर मिले, फिर इन्होंने हमसे बात की, फिर हमें इनसे प्यार हो गया। हम लोग चोरी चोरी बातें करने लगे, फ़ोन पे बातें करने लगे। फिर एक दिन हमारा सामने आया, फ़ोन पकड़ा गया। इन्होंने हमें फ़ोन दिया था, हमने फ़ोन रखा था, टच छोटा सा था, कीपैड जैसे, टच ही था, कीपैड भी था, टच भी था उसमें। फिर वो फ़ोन के ज़रिए हमारी सच्चाई खुली। हाँ, पिताजी ने हमसे पूछा, हमने बताया। बोले किस मकसद से आप उनसे बात करते हो, क्यों बात करते हो? रिश्तेदार हैं तो इतनी देर देर तक आप क्यों बात करते हो? क्या मकसद है आपका? किस विषय में बात करते हो? इसको हमें आप बताओ ना खुल के। हमने पापा के सामने कुछ नहीं रखा। मेरे भैया की शादी थी, ये भी थे वहाँ पे जब हमारी बात सामने आई। हमारे पापा ने हमसे पूछा किससे बात करते हो? मैंने इनका नाम बताया। तो बोले किस मकसद से बात करते हो, क्या बात करते हो आप बताओ। फिर हमने नहीं बताया अपने मुँह से। हमने कहा बात करते हैं बस। फ़ोन किसने दिया? इन्होंने दिया, ये भी बताया हमने। फिर पापा ने इनसे बात किया, इन्हें बुलाया, इनसे बात किया। पापा बोले आप क्यों बात करते हो, किस लिए आपने इन्हें फ़ोन दिया, किस मकसद से दिया आपने इन्हें? इन्होंने बोला कि हम उनसे प्यार करते हैं। पापा बोले प्यार करते हो तो शादी करोगे? वो बोले हाँ करूँगा। पापा बोले किसी से पूछोगे कि अपनी मर्ज़ी से ही करोगे? आप रखना चाहते हो? बोले मैं रखना चाहता हूँ, एक बार अपने मम्मी पापा से पूछूँगा। जब मैं मम्मी पापा से पूछे, उस टाइम दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, मुझे हिचकी की बीमारी हो गई थी परमानेंट। 2-2.5 साल तक मुझे हिचकी आती रह गई हर घड़ी, थोड़ी देर के लिए रुकती भी नहीं, हर घड़ी आ जाती। रिश्तेदारी की बात होती थी तो मेरी सास को खबर थी, क्योंकि मेरी दीदी की नंद थी, तो दीदी के यहाँ खबर थी ना कि मेरी बहन बीमार है। तो दीदी से इनको भी पता चला कि हाँ इनकी बहन बीमार है। तो मेरी सास ने एक बार मना किया, बोले नहीं मैं शादी नहीं करूँगी मुझसे, वो तो उनकी तबीयत ख़राब रहती है। फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने बात करनी ही नहीं छोड़ी, हम लोग का बात करना चलता ही रहा। मेरे पापा ने मना किया कि अगर इनकी मम्मी नहीं चाहती हैं तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, या तो फिर बात करोगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पे नहीं ले जाओ, शादी करके चाहे कोर्ट मैरिज चाहे जैसे भी करके ले जाओ, आप इन्हें रखो। तो हमने तो ना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपने पापा की नाक कटा के नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे शादी कर लूँगी तो मेरे पापा की बेइज्जती और मेरी भी बेइज्जती होगी। फिर मैंने शादी के लिए ना कर दिया, मैंने कहा नहीं। फिर कुछ दिन तक हम लोग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, प्यार मोहब्बत की बातें होती रह गई, तब भी हम लोग का प्यार कम नहीं हुआ। ये दिल्ली रहते थे, हम गाँव में, इनसे मिलना भी मुश्किल हो गया। पहले तो कोई शादी हमारे यहाँ पड़ती थी बहन भाई की या इनके नानी के यहाँ, तो ये जाते थे, मैं अपनी दीदी के यहाँ जाती थी तो मिल लेते थे हम दोनों। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आ गई तो ना हमें कहीं जाने देने जाता था, न इन्हें हमारे घर आने दिया जाता था। कोई बात नहीं, हमारा मिलना भी मुश्किल हो गया, बात भी करना फिर कुछ दिन बाद हमारा मुश्किल हो गया। हम बात भी नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। 1-2 साल के लिए हमारी बातें भी बंद हो गई, लेकिन तब भी हम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ।
फिर हम दोनों की बातें स्टार्ट हुई दोस्तों। इन्होंने अपने छोटे मामा के साथ, छोटे मामा इनके हमारे घर आए थे, छोटे मामा जी, तो उनसे इन्होंने बोला कि मामा उनसे एक बार बात कराना, जाना तो अपने ससुराल भैया के। तो जीजा आए छोटे वाले, तो उन्होंने मेरे से बात कराई दोस्तों। जब मेरे से बात कराई तो मैंने इनसे बात कर ली। इन्होंने बोला ये मेरा नंबर वाला नंबर हट गया, ये नंबर नोट करके रख लो, किसी के फ़ोन से कॉल करोगे मैं बैक कॉल करूँगा, बात करूँगा, जिस भी वक्त तुम्हें टाइम मिले। तो मैं कभी बात कर लेती, किसी का फ़ोन पाती तो नहीं। मेरे पिताजी जब आते थे, मेरे पिताजी सर्विस करते हैं दोस्तों वन विभाग रेणुकूट सोनभद्र, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ मेरे पिता कर्मचारी की ड्यूटी करते हैं ऑफिस में, तो जंगल विभाग में। तो मेरे पिताजी आते थे जब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की छुट्टी में किसी शादी पार्टी में, तो पापा रहते थे। तो पापा फ़ोन के लिए इंक्वायरी नहीं करते थे, और सबका फ़ोन तो इंक्वायरी वाला रहता था, कहाँ है, कौन लिया है, किससे बात हो रही है। पापा मेरी इंक्वायरी नहीं करते थे, पापा का फ़ोन मेरे पास रात को रहता था, मैं अपने पापा के फ़ोन से इनसे बातें करती थी। जितने दिन तक पापा रहते थे खूब मन से प्यार से हम बातें करते थे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद हमारी सच्चाई खुली, तब हमारे पापा ने डायरेक्ट इनके माँ से बात किया कि ऐसा है ना कि आप बात को समझ नहीं रही हो, अगर हम कहीं और अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, मेरी लड़की कुछ कर लेगी, या आप कहीं अपने लड़के कर दोगे तो वहाँ लड़का कुछ कर लेगा, तो क्या मतलब है। रिश्तेदारी की बात है तो आप बात मान लो ना, ज़िंदगी इन लोग को बिताना है तो शादी के लिए हाँ करो। आपका लड़का बात करने से नहीं मान रहा है, नहीं हमारी लड़की मान रही है, हम किसको भी समझाएं कि कोई नहीं समझ रहा है। हमारे पिताजी ने बोला, फिर तुम्हें सास ने फिर बोल दिया कि चलो हम मानने को तो तैयार हैं, लेकिन अभी हम शादी नहीं करेंगे 2 साल में। मैंने लड़की की शादी की है, मेरी सास अभी तो एक्सपायर हुई हैं, अभी उनकी तेराई बढ़ चुकी, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा बोले कोर्ट मैरिज कर लो, मंदिर से शादी कर लो, लेकिन कर लो, मैं 2 साल नहीं रुकूँगा। मेरे पापा नहीं रुकने को तैयार थे। मेरे पापा इसलिए नहीं रुकने को तैयार थे दोस्तों, उनको लग रहा था मेरी सास बाद में ना कर दें शादी करने के लिए, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब रहती थी ना, इस वजह से। पापा बोले नहीं मैं 2 साल नहीं रुकूँगा, मुझे अभी करना है, क्योंकि इस लड़के की शादी करके मुझे एक लड़के की शादी करना है अपने। तो मेरी सास ने फिर नहीं माना, बोली नहीं मैं 2 साल बाद करूँगी, 2 साल बाद। मेरे पापा बोले 2 साल बाद नहीं, अभी कर। फिर हम लोग की शादी तय हुई दोस्तों, अप्रैल में पड़ी। जिस अप्रैल में पड़ी तो लॉकडाउन लग गया, उसमें कैंसिल हो गई। फिर हमारी नवंबर में पड़ी, 30 नवंबर की 2020 में। 31 नवंबर में 2020 में हमारी शादी हुई दोस्तों। हम लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ में रह रहे हैं। एक बच्चा भी हो गया साल भर के अंदर। जिस दिन शादी का साल गिरा था उसी महीने में हमारे बच्चे ने हमारे पेट में जन्म ले लिया। फिर जाके सितंबर में बाबू भी हो गया, इतना बड़ा भी हो गया। आप लोग देखते हो लाइफ अच्छी चल रही है, जैसी भी है, खुश है अपने ससुराल में हम। और क्या नाम है, सास जी भी हमारी अच्छे हैं, हस्बैंड जी भी अच्छे हैं। हस्बैंड जी से तो खटपट होती रहती है कभी कभी, तो वो भी मुझे बोलते हैं कि तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ, मैं भी बोलती हूँ मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, दोनों लोग में। लेकिन हाँ, गुस्सा नहीं करते हम, तो गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करते हम, तो उनसे बोलने लगते हैं, लेकिन वो थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं मेरे हस्बैंड जी, वो गुस्सा कर लेते हैं। वो तो बोलना ही नहीं चाहते, कहेंगे मैं तो तुमसे बात करना ही नहीं पसंद करता। मैं तो बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह पाती दोस्तों। मैंने बहुत दिल से उनसे प्यार किया, उनके लिए मैंने बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम सही है। कहते नहीं, एक प्यार करने वाला बहुत कुछ सहता है तब जाकर उसका प्यार मिलता है, वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। मैंने बहुत कुछ सहा, मेरे हस्बैंड ने भी सहा, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी बहुत रोए गिड़गिड़ाए अपनी माँ के सामने, तब उनकी माँ ने हाँ किया शादी के लिए, तब मेरे से उनकी शादी हुई। हम ये चाहते थे कि हम इज्जत से बारात आए हमारी, हम इज्जत से दुल्हन बन के अपने माँ बाप के दहलीज से जाएं, जिससे किसी का मान सम्मान ना घटे, ना घर परिवार का, ना हमारा, ना हमारे मम्मी पापा का। और वो हमारे साथ हुआ, हमारी इज्जत से सम्मान से शादी हुई, और हम इज्जत से सम्मान से अपने ससुराल में रह रहे हैं। अब बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, थोड़ा आप लोग हेल्प कर दो कि हम और आगे बढ़े। हमें कोई ये ना कह सके कि हाँ अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो आज ये दिन ऐसे दिन देख रही है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बाकी तो सुख दुख तो हमारी लाइफ में क्या, सबकी लाइफ में लगा रहता है, अमीरी गरीबी भी सब में लगा रहता है। हम अमीर बनना नहीं चाहते दोस्तों, केवल अपनी ज़िंदगी के सब पल बिताना चाहते हैं। जैसे सब लोग एक शौक इंजॉय पूरी करते हैं, वैसे हम भी करना चाहते हैं दोस्तों। बस अपने बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराना, सब कुछ चाहते हैं दोस्तों बस।
बाकी और कुछ नहीं चाहते हम, करोड़पति लखपति नहीं बनना चाहते, घमंड नहीं करना चाहते दोस्तों। हम एक गरीब बाप की बेटी, हमारे पिताजी 250 से सर्विस करने लगे। हमने जन्म भी नहीं लिया था, प्राइवेट करते थे, फेल थे 10 फेल थे। मायावती के राज में मेरे पिताजी 2012 में सर्विस पाए पक्की। वो तो मायावती का करिश्मा था, जो मायावती ने इतने कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया सरकारी। तो मेरे पिताजी का भी उसमें लग आ गया कि मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी पा गए। नहीं, हम हमेशा गरीब घर के थे, गरीब ही हैं और आज भी हम गरीब हैं। हम अपने आप को गरीब ही समझते हैं दोस्तों, हम ये नहीं समझते। हाँ, खाते पहनते हैं, भगवान ऊपर वाला बनाए रखे, माता रानी हमारे हस्बैंड को इतना अच्छा बनाई है कि जो भी है जैसा भी है पहनाते खिलाते हैं कमा के। तो हम कभी ना अमीर है ना गरीब हैं, भगवान की दुआ से सब कुछ है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमारा साथ दो दोस्तों। बस हमें अपने मम्मी पापा की मदद करनी थी दोस्तों, बस हमें अपने हस्बैंड की मदद नहीं करनी है, अपने मम्मी पापा की मदद करनी थी। पता है हमारी शादी तो कैसे हो गई, हमारे पिताजी के ऊपर कर्ज था दोस्तों। शादी तो कैसे कर दी, मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया था। 1-2 साल बाद हमारे पिताजी ने हमारी शादी का दहेज दिया। जब मेरा बेटा हुआ है तब 1 साल बाद, तब मेरे पिताजी ने, जिस दिन मेरा बेटा पैदा होके 4 दिन बाद हॉस्पिटल से निकाले, जिस दिन मैं घर आई हूँ यहाँ पे रूम पे हॉस्पिटल, उस दिन मेरा दहेज का सामान आया, ये फ्रिज, कूलर, अलमारी, बेड। तब मेरे पिताजी का, वो भी मेरे पिताजी कहीं पैसे जमा करते थे, वो पैसा मिला था फंड का मेरे पिताजी को, उसमें से 60, 90, 80 हज़ार रुपये, तो उसमें से मेरे पिताजी ने मुझे दहेज दिलाया। मेरे पिताजी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन हाँ, सुख है ऐसी सास ससुराल वालों का जिन्होंने हमारे माता पिता पे भरोसा किया, किसी प्रकार का ना ताना मारा, ना हमारी बेइज्जती की, ना हमारी इंसल्ट की, ना हमें किसी चीज़ का दुख दिया, और ये बातें छुपा के सहन करके रखे कि आज नहीं कल तो इनके बाप ने वादा किया देंगे ही। तो वही हमारे पिताजी ने हमें 1 साल बाद दहेज दिया शादी के। हमारे पिताजी ने शादी कर दिया, 1 साल बाद दिया। उस दहेज की वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। हमने अपनी कई वीडियो में ब्लॉग में बताया आप लोग को कि हमने क्यों ये बनाया। मैं ये चाहती थी कि हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाएंगे अपने चैनल पे, तो हम पैसे कमा के अपने पापा की मदद कर देंगे, हमारे पापा ये दहेज दिला देंगे। क्योंकि हमें भी इंसल्ट होती थी अपने पापा की बातों का कि हमारे सास ससुर नहीं बोलते, अच्छे हैं, हस्बैंड नहीं बोलते, लेकिन अंदर तो फील करते ही होंगे कि कैसे हैं माँ बाप की नहीं दे पाए, साल भर हो गए अभी भी नहीं दे पाए। अपने अंदर बहुत सोचते थे, लेकिन हाँ, हम वो इसलिए नहीं कर पाए अपने चैनल पे दोस्तों कि हम इतना इंटरेस्ट नहीं रखे यूट्यूब पे, कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं किया, ना समझे, ना इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, ना किसी से पूछे। हमने इसको छोड़ ही दिया कुछ दिन के लिए। भैया की शादी में गए अपने, वहाँ से आए गए, छोड़ ही दिया। बाबू भी छोटा था, उसको संभालने में टाइम चला जाता था, घर का भी काम, उसमें छोड़ ही दिया। अभी जाके मेरा दिल फिर से नहीं माना, मैंने कहा नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए मुझे, इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ तो है इसमें, आगे बढ़ के देखना चाहिए। तब मैंने इसमें फिर अपने ब्लॉग डालने चालू कर दिए। इसलिए हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर मैं लगातार इसमें ब्लॉग डालती रहती दोस्तों, तो शायद मुझे आगे चल के कामयाबी मिल गई होती अब तक, और मैं अपने मम्मी पापा की मदद करती होती, लेकिन नहीं कर पाई दोस्तों। केवल मेरी मूर्खताई थी कि जो मैंने इस ब्लॉग को छोड़ दिया आधे अधूरे पे, पूरे ब्लॉग डालती नहीं थी। 1 साल की 6 महीने 8 महीने के लिए मैंने ब्लॉग ही बंद कर दिया था, मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला था दोस्तों। बाकी आप सबसे दुआ है दोस्तों, हाथ जोड़ के कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना प्यार दें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, हमारी हेल्प करें। हमारे पिताजी ने भले हमें दहेज का सामान दिला दिया दोस्तों, लेकिन तब भी हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं दोस्तों, आज भी अपने दिल में, और मोहब्बत करते हैं अपने पिताजी से, और अपने पिताजी की मदद करेंगे। बाय बाय दोस्तों, बहुत लंबा ब्लॉग है, ज़रूर देखिएगा।